नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार पौष मास की पुत्रदा एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है, एक श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हजारों यज्ञों को करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और इस व्रत को धारण करने से वंश में वृद्धि होती है। और जिन भक्तों के पास संपत्ति है, संतान सुख है, अगर वह भी इस व्रत को धारण करते हैं तो उनके संतान की उन्नति होती है, संतान को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और संतान की आयु लंबी होती है और उनका जीवन सुखमय होता है। इसलिए पौष माह की पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। राजा को राज्य में कुछ भी सुखदायक नहीं लगता था। उसका यह मानना था कि जिसके भी संतान नहीं होती है, उसका जीवन दुखदायक होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ कोई धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, ना ही कभी किसी दूसरे की धरोहर को मैंने लिया है। प्रजा को पुत्र के समान पाला है मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, आप कृपा करके बताइए। राजा की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में चले गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ मुनि की तलाश करने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाने वाले और निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मैंने जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र अपने बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिनों से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जल पीने गया।
उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ, लेकिन प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप हमें बताइए कि राजा के पाप कैसे नष्ट होंगे और आप इसका कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का पूर्व जन्म का जो पाप है वह नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो अब हम जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 को शाम 6:26 पर शुरू होगी। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर होगी। पौष पुत्रादि एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 को दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक किया जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन हमें पूजा विधि किस तरह करनी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। फिर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद संध्या काल में दीप दान कर फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।